तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत तुलसी के उत्साह के साथ होती है। वो एक अच्छी खबर साझा करने के लिए लड़कियों को आवाज लगाती है, लेकिन जब वो देखती है कि बाकी लड़कियां नहीं होती वहां, तो वो वहीं मौजूद कुछ लड़कियों से उस शोर मचाने वाली टोली यानी कि धमाल चौकड़ी के बारे में पूछती है कि आखिर सब गए कहाँ। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि तुलसी के सवाल पर किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। फिर जब कोई जवाब नहीं देता तो तुलसी सीधे अदिति की तरफ मुड़ती है और उससे पूछती है कि बात क्या है, सब खामोश क्यों है। लेकिन जब अदिति भी नजरें चुराकर चुप रह जाती है तो तुलसी को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे सीन की शुरुआत में हम वैष्णवी को अपनी पूरी पलटन के साथ रिसोर्ट में देखते हैं। रिसेप्शन पर माहौल काफी गरमाया हुआ होता है। वैष्णवी और बाकी लड़कियां रिसेप्शनिस्ट से उन मेहमानों की जानकारी मांग रही होती है जिन पर उन्हें चोरी का शक होता है। वे हुलिया भी बताती है, बहस भी करती है, लेकिन होटल स्टाफ प्राइवेसी का हवाला देकर उन्हें जानकारी देने से साफ मना कर देती है। इधर हताशा और गुस्से के बीच लड़कियां अपनी जिद पर अड़ी रहती है। लेकिन तभी वैष्णवी की नजर पार्थ पर पड़ती है, जिसके हाथ में उसी की खोई हुई डिजाइन बुक होती है। तो इधर वैष्णवी बिना एक पल गवाए उसे रोकती है और सबके सामने उसे चोर करार दे देती है। पार्थ अपनी सफाई में कहता है कि वो तो खुद किताब लौटाने आ रहा था, लेकिन वैष्णवी के लिए ये एक बहाना होता है पार्थ का। वो उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी देती है और अपनी मेहनत यानी वो किताब उससे छीन लेती है। दूसरी तरफ तुलसी गुस्से में रिसोर्ट पहुंचती है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि वैष्णवी ने बिना बताए यहां आकर बहुत बड़ी गलती करी है और वो बाकी लड़कियों को भी गलत रास्ते पर ले जा रही है। तभी इसी दौरान एक बेहद भावुक संयोग बनता है। मिहिर भी उसी रिसोर्ट में मौजूद होता है और फोन पर शोभा को अपनी खैरियत बता रहा होता है। वो कॉरिडोर में खड़ा होकर अचानक अतीत की यादों में तुलसी के खोया हुआ होता है। ठीक उसी वक्त इधर तुलसी भी उसी कॉरिडोर से गुजरती है। दोनों एक ही जगह एक ही वक्त पर होते हैं, लेकिन तकदीर का खेल देखिए, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और पास से गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर पार्थ एक बार फिर वैष्णवी का रास्ता रोकता है, जिससे लड़कियां भड़क जाती हैं। इधर पार्थ बोलने लगता है कि वो पुलिस कचहरी नहीं बल्कि बिजनेस की बात करना चाहता है। वो अपनी गलती को सुधारने के बजाय वैष्णवी के डिजाइन खरीदने का ऑफर देता है। ये बात वैष्णवी के स्वाभिमान को लग जाती है। वो पार्थ को करारा जवाब देती है कि पहले चोरी और अब सीना चोरी। वो साफ कर देती है कि उसके काम पर कॉपीराइट है और पार्थ के पैसे उसकी मेहनत को नहीं खरीद सकते। फिर वैष्णवी उसे खरी खोटी सुनाकर अपना ऑफर और पैसे अपने पास रखने की हिदायत देकर वहां से चली जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत दोबारा कॉरिडोर से होती है, जहां मिहिर को अचानक किसी अपने के यानी कि तुलसी के होने का एहसास होता है। वो पलटकर देखता भी है, उम्मीद करता है कि शायद तुलसी दिख जाए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुलसी वहां से जा चुकी होती है और एक बार फिर दो बिछड़े हुए लोग मिलते मिलते रह जाते हैं। उसके बाद एपिसोड आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि तुलसी अपनी बच्चियों के पास वापस आती है। जब वैष्णवी उसे बताती है कि उनकी मेहनत यानी किताब वापस मिल गई है, तो तुलसी को बड़ी राहत मिलती है। लेकिन अब वक्त जश्न मनाने का नहीं, काम का होता है। तुलसी सबको लेकर तुरंत मेले की तैयारियों में जुट जाती है। इसी भागदौड़ के बीच एक रूहानी पल आता है। मिहिर को एक बार फिर अपने आसपास तुलसी की मौजूदगी का जोरदार एहसास होता है। दिल की धड़कनें तेज होती है, नजरें तलाश करती है, लेकिन तकदीर को उनका मिलना अभी मंजूर नहीं होता। मिहिर घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ऋतिक का बुलावा आ जाता है। अगले दृश्य में माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। ऋतिक का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और उसका निशाना मिताली होती है। इधर मिताली अपनी गलती मानने के बजाय दलील देती है कि किताब की कॉपी करवा लेनी चाहिए थी। इस पर पार्थ उसे हकीकत का आईना दिखाता है। वो साफ कर देता है कि डिजाइन कॉपीराइट थे। अगर चोरी पकड़ी जाती तो कंपनी कानूनी पछड़े में फंस जाती और बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती। इधर बहस के दौरान ऋतिक एक चौंकाने वाला खुलासा करता है, जिसने सबकी नींद उड़ा दी होती है। पता चलता है कि मिताली ने बिना सोचे समझे वो चोरी किए हुए डिजाइन्स मुंबई के इन्वेस्टर्स को भेज दिए होते हैं। मुसीबत यह होती है कि इन्वेस्टर्स को वो काम पसंद भी आ गया होता है। अब कंपनी धर्म संकट में होती है। अगर अब मना कर देते हैं तो मार्केट में छवि खराब होगी और लगेगा कि कंपनी अपनी जुबान से मुकर रही है। अब समस्या का सिर्फ एक ही समाधान होता है और वो होता है उन लड़कियों से डिजाइन को कानूनी तौर पर खरीद लेना। मिहिर और नैना के लिए अब ये शाख का सवाल बन चुका होता है। जब पार्थ बताता है कि वो लड़कियां कच्छ के मेले में मिलेंगी, तो नैना तुरंत वहां जाने की योजना बनाती है। मिहिर भी सहमत होता हुआ नजर आता है, क्योंकि बिजनेस बचाने का यही एक आखिरी रास्ता होता है। दूसरी तरफ कहानी अब कच्छ के रंगीन मेले में पहुंचती है। वैष्णवी और उसकी टीम ने अपना स्टॉल सजा लिया होता है। काम के बीच तुलसी पटोला साड़ी के सैंपल्स लेने के लिए स्टॉल से निकलती है। ठीक उसी वक्त मिहिर और नैना भी मेले में कदम रखते हैं, लेकिन भीड़भाड़ के बीच तुलसी और मिहिर एक दूसरे के बेहद करीब से गुजरते हैं। फासला बस कुछ इंच का होता है, लेकिन शोर शराबे में वे फिर एक दूसरे को देख नहीं पाते। दूसरी तरफ मिहिर जानता होता है कि हालात नाजुक है। वो पार्थ और नैना को रोक देता है। उसका मानना होता है कि लड़कियां पहले से ही गुस्से में हैं। अगर पूरा परिवार सामने गया तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए वो अकेले जाकर मामला संभालना चाहता है। लेकिन नैना जिद करती है कि लड़कियों ने उसे नहीं देखा है तो वो भी चल सकती है। तो मिहिर को नैना की ये बेवजह की दखलंदाजी पसंद नहीं आती। वो नैना को ही ताना मारता है कि अगर उसे इतना ही शौक है तो वो खुद ही जाकर बात कर ले।
मिहिर का ये सख्त रवैया देखकर नयना समझ जाती है और आखिरकार मिहिर की बात मानकर उसे अकेले जाने देती है। दूसरे सीन की शुरुआत मिहिर से होती है, जो कि लड़कियों की स्टॉल पर पहुंचता है। वहां सजे हुए कपड़ों और डिजाइन को देखकर उसकी आंखों में एक पुरानी चमक आ जाती है। उसे याद आने लगता है कि ऐसे ही पारंपरिक डिजाइन तुलसी को भी कितने पसंद थे। फिर मिहिर खुले दिल से उनके काम की तारीफ करता है। तभी वैष्णवी सामने आती है और उसको याद दिलाती है कि यह वही डिजाइन है जो उसके परिवार ने चुराए थे। तो मिहिर अपनी गलती मानता है और बिना किसी अहंकार के माफी मांगते हुए डिजाइन खरीदने का प्रस्ताव रखता है उनके सामने। लेकिन वैष्णवी मिहिर को बताती है कि इस बिजनेस की असली मालकिन उनकी काकी है और उनकी मर्जी के बिना वो कोई फैसला नहीं ले सकती। ये सुनकर मिहिर के मन में उस अनजान काकी से मिलने की उत्सुकता जाग जाती है। वो वहीं पर इंतजार करने को तैयार हो जाता है। इधर वैष्णवी वंदु को भेजकर काकी को बुलाने का इशारा करती है। इधर मिहिर इंतजार कर रहा होता है और उसे खबर भी नहीं होता कि वो काकी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी तुलसी है। दूसरी तरफ वंदु का संदेश पाकर तुलसी स्टॉल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोचा होता है। नयना की नजर अचानक तुलसी पर पड़ जाती है। तुलसी को देखते ही नयना के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे हवेली वाली घटना याद आने लगती है कि बा ने तुलसी के नाम पर हवेली कर दिया था, तो वो अंजार में रह रही है। इधर नयना का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर मिहिर की नजर तुलसी पर पड़ गई तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब नयना के पास सोचने का वक्त नहीं होता। वो तुरंत हरकत में आती है। तुलसी मिहिर तक पहुंचे उससे पहले ही नयना मिहिर को रोक लेती है। वो झूठ और अफरा तफरी का माहौल बनाती है कि उन्हें फौरन मुंबई निकलना होगा। इधर मिहिर इन्वेस्टर्स का हवाला देकर रुकना चाहता है, लेकिन नयना उसे अपनी बातों में उलझा देती है। अपनी चाल को कामयाब बनाने के लिए नयना बड़ी चालाकी से एक बच्चे के जरिए तुलसी का ध्यान भी भटका देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मिहिर को वहां से दूर ले जाती है। इधर जब तुलसी स्टॉल पर पहुंचती है तब वहां पर कोई नहीं होता, यानी कि मिहिर जा चुका होता है। तभी वैष्णवी भी हैरान होती है कि वो आदमी अचानक कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ नयना मिहिर को लेकर दूर निकल चुकी होती है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान होती है। वो मनी मन सोचती है कि उसने मिहिर को तुलसी की परछाई से भी दूर कर दिया है। अब तुलसी कभी मिहिर को उससे छीन नहीं पाएगी। इधर कार में मिहिर और नयना के बीच तनाव साफ दिखाई देता है। मिहिर नाराज होता है कि वे इतनी जल्दी क्यों आ गए, जबकि बात बन सकती थी। लेकिन नयना अपनी गलती छुपाने के लिए उन लड़कियों को ही घमंडी और ईगो वाला बता देती है। इस पर मिहिर उसे करारा जवाब देता है। वो याद दिलाता है कि गलती लड़कियों की नहीं बल्कि नयना की भतीजी मिताली की थी, जिसने चोरी की थी। लेकिन नयना अपनी जिद पर अड़ी रहती है और मुंबई के एग्जीबिशन में जाने की बात कहकर बात को घुमा देती है। इधर एपिसोड के अंत में हमें नयना की असलियत और उसका डर साफ देखने को मिलता है। मिहिर जब कह रहा होता है कि अगर वे सिर्फ 2 मिनट और रुक जाते तो सारी समस्या हल हो जाती, तो ये सुनकर नयना मन ही मन कांप उठती है। वो सोचती है कि अगर वो 2 मिनट तक रुक जाते तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती और मिहिर हमेशा के लिए तुलसी का हो जाता। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।